गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग को समाज के मूल अवधारणाएं समझ में आ रहा होगा। ये मूल अवधारणाओं के 5वां भाग है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज जो है हम लोग देखेंगे प्रथा, अर्थात प्रथा कस्टम्स होते क्या है। तो प्रथा जो है हम देखें तो समाज में सोचने तथा करने के स्थापित तरीके हैं। ठीक है, समाज में हम सोचते जो हैं और उसको जो स्थापित तरीके हैं तथा सामाजिक आदत है। ठीक है, मतलब सोचते हैं उसको स्थापित करते हैं, मतलब कि उसका एक स्थिति प्रदान करते हैं तथा यह जो है आपका सामाजिक आदत है और इन कृतियों से अधिक विकसित होती है। अर्थात इन्हीं के द्वारा मतलब सोचने से, स्थापित करने से और आदत से जो है प्रथा का विकसित होती है। इनका जन्म किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होती है। ठीक है, जो प्रथाएं होती है, ये प्रथा हम देखें तो आवश्यकता जो होती है उसको पूर्ति करने के लिए जो है प्रथा का जन्म होता है, निर्माण होता है। क्योंकि यह अन्य तरीकों से अधिक प्रभावी समझी जाती है। इसीलिए धीरे धीरे यह समाज के अन्य सदस्यों द्वारा भी अपनाई जाने लगी। अर्थात ये जो आदत है और जो व्यवहार करने के तरीके जो है, ठीक है, ये जो है धीरे धीरे समाज के अन्य सदस्य, मतलब जो समाज में और भी लोग हैं, ठीक है, वहाँ के लोग भी इसे अपनाने लगते हैं, जो कालांतर में स्थापित हो जाती है, जिन्हें प्रथा का कहा जाने लगता है। उदाहरण के लिए बाल विवाह। अर्थात हम बाल विवाह देखें तो क्या था, बहुत पहले का जो तरीका था, है ना, मतलब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब उस कारण की वजह से जो है, जैसे हम देखें तो बाल विवाह के पीछे सबसे बड़ा ये कारण है कि जब छोटी कन्याएं होती थी वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी थी, तो जो मुस्लिम शासक लोग होते थे वो क्या करते थे, उठाकर लेकर चले जाते थे। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए जो है उनके पेरेंट्स क्या किए, बचपन में उनका विवाह कर देते थे। और ये जो धीरे धीरे जो है हम देखें तो आगे बढ़ता चला गया। अर्थात अपनी कन्या को बचाने के लिए लोग ने क्या किया, लोग जो थे बाल विवाह करना प्रारंभ कर दिए। और ये एक समय के बाद क्या बन गया, यह प्रथा बन गया। ठीक है, जिसमें हम देखें तो आज भी जो है बहुत सारे ऐसे पिछड़ा हुआ जो गांव है, जो क्षेत्र है, वहां पे बाल विवाह कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है हम देखें तो समाज क्या करता है, एक दूसरे से अडॉप्ट करते हुए करता है और उसे लागू अपने जीवन में करता चला जाता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में लोग का इसी प्रकार का आदत बन जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुप्रथा। कुप्रथा कहता है कि वे प्रथाएं जो समस्या समाप्त हो जाने के बाद भी बनी रहती है, जिससे समाज को समस्या होने लगती है, कुप्रथा कहते हैं। अर्थात जैसे हम देखें तो कुछ ऐसी समस्या है जो संवैधानिक विधि द्वारा, ठीक है, नियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आज वह हमारे बीच बना हुआ है, जो समाज को समस्या होती है, समस्या पहुंचाती है। जैसे हम देखें तो बाल विवाह, ठीक है, जैसे देखें तो बाल विवाह, बालिका शिशुवध, दहेज, है ना। अब जानते हैं बाल विवाह को जो है प्रतिषेध लगाया गया है, बालिका शिशुवध जो है इसका भी प्रतिषेध है। दहेज है, इसके रोकने के लिए भी जो है अधिनियम लागू किया गया। लेकिन क्या आज हमारे समाज में दहेज नहीं है? दहेज है, ठीक है, लेकिन ये समाज के
कुप्रथा है। ये तो समाप्त किया गया, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज में ये मौजूद है, जो समाज को नष्ट कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। यही जो है हम देखें तो आपका कुप्रथा कहलाती है। नेक्स्ट है फैशन। नेक्स्ट है फैशन। फैशन कहता है कि व्यक्ति के व्यवहार के विपक्ष है, जो निरंतर समय के साथ बदलते हैं, इसमें टिकाऊपन नहीं होता। इसमें टिकाऊपन नहीं होता। समाज इनके निरंतर तथा अस्थायित्व को लेकर बहुत गंभीर नहीं होता, अर्थात ये निरंतर भी नहीं रहता है, ठीक है, और अस्थायित्व नहीं होता है। अस्थायित्व कहने का मतलब कि ये स्थिर नहीं होता है, ये क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। अर्थात जो व्यक्ति होते हैं यह उसके व्यवहार का विपक्ष है, जो निरंतर समय के साथ बदलते रहता है, ठीक है। इसमें टिकाऊ पर नहीं होता। समाज इसे निरंतर तथा अस्थायित्व को लेकर बहुत गंभीर नहीं होता है, क्योंकि यह जो है एक सीमा के बाद रहकर नए तरीकों को अपनाने के स्वतंत्रता देता है। मतलब एक समय के बाद जो है वह पुराना हो जाता है और फिर हम नए चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। यह जीवन के साथ ही पक्ष से जुड़ा है और यह सदैव नएपन की प्रेरणा देता है, ठीक है। नएपन का जो है देता है, हम प्रेरणा से प्रेरित होता है, इसीलिए अल्पकालिक माना जाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो फैशन है ये अल्पकालीन होता है, मतलब कम समय के लिए उसे लोग अडॉप्ट करते हैं, उसे जुड़ते हैं और एक समय के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। जैसे वस्त्र के रंग या डिजाइन, केस सज्जा, आभूषण, कला, संगीत आदि, ठीक है। अर्थात हम देखें तो जो वस्त्र होते हैं उसके जो डिजाइनिंग होते हैं, उसका जो मॉडल्स होते हैं या कलर होते हैं, ठीक है, उसको भी जो हम एक समय के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए क्योंकि एक ही प्रकार का यूज करते हुए हम बोर होने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर क्या करते हैं, हम नए नए डिजाइन को यूज करते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो केस सज्जा, ठीक है, मतलब जो हेयर स्टाइल होते हैं, उस हेयर स्टाइल में भी देखें तो अलग अलग वैरायटी का हम लोग क्या करते हैं, बाल की कटिंग करवाते हैं, या फिर बाल जैसे महिलाएं लोग जो होती है वो बाल बांधने का क्रिया है ना, सिंपल होता है, अलग अलग प्रकार के उसके तरीके होते हैं। तो ये जो है हम देखें तो आपका फैशन में आता है, ठीक है। अगला हम देखें तो आपका आता है धून, फैड, ठीक है। ये धून अर्थात यह फैशन के तरीके ही होता है, यह फैशन की तरह ही होता है, परंतु यह फैशन की अपेक्षा बहुत ही अल्पकालीन होता है, मतलब कि और छोटा होता है तथा शीघ्र आकार, अति शीघ्र चला जाता है। मतलब कि इसका जो आकार होता है, ठीक है, जो इसका साइज है, यह अति शीघ्र मतलब बहुत कम समय में चला भी जाता है, ठीक है। सामान्यतः समाज के अत्यंत सीमित समूह द्वारा अपनाया जाता है। जैसे हम देखें तो आंख या नाभि पर रिंग लगाना, यह फैट है, यह धून है, ठीक है। ये सब चीजें देखें तो कम समय अल्पकालीन के लिए जो है ये सब लगाई जाती है, फिर व्यक्ति फिर उसे छोड़ देता है। अगला जो है हम देखें तो सभ्यता, ठीक है। सभ्यता जो है कहता है कि सभ्यता से तात्पर्य भौतिकवादी विकास है, भौतिकवादी विकास से है, ठीक है। अर्थात सभ्यता का विकास मानव की आवश्यकता या उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाता है, ठीक है। अर्थात जो सभ्यता है यह आपका मानव की जो आवश्यकता है या उसकी उपयोगिता, उसके दृष्टिकोण से देखा जाता है। मानव की जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, ठीक है, आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ी, उसने उसे पूरा करने के लिए तरह तरह की वस्तुएं बनाई।
इस प्रकार मानव उपयोगिता के लिए मानव निर्मित वस्तुएं सभ्यता का निर्माण किया। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से व्यक्ति की आवश्यकता हुई और वो बनाते चला गया, ठीक है, तो ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बनाया, यही जो है आपका सभ्यता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो हैं, जो हमारे पास है, ठीक है, वो संस्कृति है, जो हमारे आसपास है वो सभ्यता है। अर्थात हम जो हैं वो संस्कृति है और जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं वो सभ्यता है। ठीक है, जैसे हम देखें तो कहता है कि गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए मानव ने पंखा बनाया। ठीक है, जैसे गर्मी लगता है तो मनुष्य क्या किया, पहले हैंड फैन, फिर टेबल फैन, फिर सीलिंग फैन, फिर कूलर, ठीक है, और वर्तमान में क्या है, एसी है ना, ठंडा भी हवा मिलता है। अर्थात गर्मी से बचने के लिए पंखा बनाया। बात करने के लिए हम देखें, ठीक है, बात करने के लिए टेलीफोन। अब मान के चले हम कहीं दूर पे हैं तो कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, तो उसके लिए क्या किया, टेलीफोन बनाया। ठीक है, साथ ही हम देखें तो बैठने के लिए कुर्सी, ठीक है, जैसे बैठना है ना, तो बैठने के लिए क्या हुआ, कुर्सी का निर्माण किया। सोने के लिए चारपाई का निर्माण किया, है ना, चौकी का, तख्ता का, पलंग का। ये सब जितने भी वस्तु होते हैं, ठीक है, वह जो है आपका सभ्यता माना जाता है। अर्थात हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, इसमें जितना अच्छे से परिवर्तन होगा, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपका सभ्यता कहलाएंगे। ठीक है, अर्थात सभ्यता वही है जो हमारे जीवन को सरल और सुखमय बनाती है, उसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समाज के मूल अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्मिनोलॉजी था, समझ में आया होगा। यदि जो समझ में नहीं आया होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या का निदान करें। ठीक है, धन्यवाद।